हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेंस के ऊपर जो लिखाई पढ़ाई होती है, लिखा हुआ होता है, उसको आप कैसे समझें। उसे पढ़ के आपको कैसे पता चलेगा कि लेंस की क्या फोकल लेंथ है, क्या उसका अपर्चर है गाइस। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बाकी की वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना। तो अब मेरे पास है ये नाइकोन का 35 mm वाला प्राइम लेंस। तो आप इसको ध्यान से देख लो, मैं इसको एकदम पास में ले जाता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है AFS निकोर 35 mm 1:1.8G। ठीक है, तो जो 35 लिखा हुआ है ये तो इस लेंस की हो गई फोकल लेंथ। ठीक है, तो यानी कि ये 35 mm की इसकी फोकल लेंथ है, और ये जो आपकी फोकल लेंथ लेंस के ऊपर लिखी होती है ये आपके फुल फ्रेम कैमरे के अकॉर्डिंग लिखी होती है। तो अगर आप इस लेंस को फुल फ्रेम कैमरा पे यूज़ करोगे तो आपको 35 mm की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिलेगी। ठीक है, फिर हो गया आपका अपर्चर जो 1 कोलन के बाद लिखा हुआ है 1.8। उसका मतलब हो गया कि इस लेंस का जो मैक्सिमम अपर्चर है वो 1.8 जाता है, यानी कि इसमें लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। 1.8 तक ये खुलता है। जितनी छोटी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा लेंस के अंदर लाइट आएगी और उतना ही ज़्यादा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। ठीक है, अगर किसी पे 5.6 लिखा हुआ है यानी कि उसकी f की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें आपको कम बैकग्राउंड मिलेगा और कम लाइट आएगी। तो लो लाइट के लिए आपको बढ़िया लेंस चाहिए तो 1.8, 1.4 या उससे भी कम अगर 1.2 वाला आपको मिल जाए तो वो लो लाइट में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा और उसमें बैकग्राउंड ब्लर और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है गाइस, फिर उसमें इस लेंस पे क्योंकि ये नाइकोन का लेंस है इसके ऊपर लिखा हुआ है DX। तो DX अगर इस पर लिखा होता है तो ये वाला लेंस बेसिकली आपका क्रॉप सेंसर वाले DX कैमरों के लिए बनाया हुआ है, फुल फ्रेम के लिए नहीं। अगर लेंस के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो दैट मीन्स कि वो फुल फ्रेम के लिए बनाया हुआ है, तो वो फुल फ्रेम पे भी बढ़िया काम करेगा और आपका क्रॉप सेंसर वाले कैमरे के ऊपर भी बढ़िया काम करेगा गाइस। ठीक है, तो मैं आपको अब कैनन का लेंस दिखा देता हूँ। तो ये वाला आपका कैनन का 50 mm वाला लेंस है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है 50 mm बड़ा बड़ा, तो इससे तो आपको पता चल गया इसकी फोकल लेंथ के बारे में। और जो कैनन के लेंस होते हैं उसमें यहाँ पे नहीं लिखा रहता, उसमें सामने लिखा रहता है। आप ध्यान से देखना, आप देखो ये लिखा हुआ है कैनन EF लेंस 50 mm 1.1.8 STM। तो मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। अगर आपके लेंस के ऊपर EF लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये आपका फुल फ्रेम कैमरे के लिए बना हुआ है और ये आपका क्रॉप सेंसर पे भी चल जाएगा, फुल फ्रेम पे भी पूरा चलेगा। ठीक है, 50 mm इसकी फोकल लेंथ हो गई तो फुल फ्रेम पे आपको पूरी की पूरी 50 mm की फोकल लेंथ को देगा। फिर उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है 1.1.8, तो ये हो गया इसका अपर्चर, यानी कि इसका अपर्चर 1.8 तक जाता है। तो लो लाइट में ये भी आपके लिए एक्सीलेंट हो जाएगा, बैकग्राउंड ब्लर भी आपको बेहतरीन देगा। और लास्ट में इसमें लिखा हुआ है STM। तो STM ये आपका साइलेंट स्टेपिंग मोटर वाला ये लेंस हो गया। तो ये वीडियो के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑटो फोकस इसका बहुत स्मूथ होता है और ये बिल्कुल भी हंटिंग नहीं करता और आवाज़ बिल्कुल नहीं करता। अगर आपके कैनन के लेंस पे STM नहीं लिखा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा हंटिंग करेंगे और फोकसिंग करते वक्त आवाज़ भी बहुत करेंगे, फोकस का नॉइज़ होएगा, हंटिंग का नॉइज़ होएगा, तो वीडियो में आपको मज़ा नहीं आएगा, फोकस भी उसका थोड़ा स्लो होगा गायब। ठीक है, अगर आपके लेंस पे यहाँ पे EFS लिखा हुआ है, ये EF के बजाय EFS, तो उसका मतलब ये है कि वो वाले जो आपके लेंस है वो आपकी APS-C कैमरों के लिए बनाए हुए हैं, जैसे कैनन का D60 और 80D, 70D, 1300D, 1200D, इन जो APS-C सीरीज़ वाले जो कैनन के कैमरा उनके लिए बनाए हुए हैं। अगर आप उनको फुल फ्रेम पे यूज़ करोगे तो वो उस पर अच्छे से काम नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि उनका जो बीच का जो इमेजिंग सर्किल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो फुल फ्रेम के सेंसर को वो कवर नहीं कर पाएगा गाइस। नाइकोन में मैंने आपको बता ही दिया, अगर लेंस के ऊपर DX लिखा हुआ है तो वो क्रॉप सेंसर के लिए, अगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो फुल फ्रेम के लिए गाइस। और ये जो आप देख सकते हैं 50 mm की ये जो इस पर फोकल लेंथ लिखी हुई है ये भी आपकी फुल फ्रेम वाली फोकल लेंथ है। तो अगर आप इस लेंस को APS-C कैमरा पे यूज़ करोगे तो क्योंकि कैनन में आपका 1.6 टाइम का क्रॉप फैक्टर होता है तो 50 गुणा 1.6 यानी कि आपको 64
मिलीमीटर 64 की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिलेगी गाइस। सॉरी गाइस, मैंने कैलकुलेशन की मिस्टेक कर दी। 50 इंटू 1.6 होता है 80, तो आपको 80 की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिलेगी। और अगर आप ये नाइकोन का यूज़ करते हो फुल फ्रेम पे, ठीक है, नाइकोन का आपका 35 का है, तो इसको अगर आप इस वाले APS-C कैमरा पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो 35 इंटू 1.5 तो 52.5 की आपको फोकल लेंथ मिलेगी। और अगर आप इसी वाले APS-C कैमरे के ऊपर आप यूज़ करोगे 50 वाला प्राइम लेंस, तो तब आपको 50 इंटू 1.5 यानी कि 75 की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको मिलेगी गाय। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेंस के ऊपर ये जो सब चीज़ें लिखी रहती हैं आप इनको कैसे पढ़ें, कैसे उसको देख के आपको पता चलेगा कि अपर्चर क्या है उसका, लेंस का क्या उसकी फोकल लेंथ है गाइस, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर आप नाइकोन का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर इसके ऊपर AF या AFS लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये लेंस आपका ऑटो फोकस करेगा गाइस, ठीक है। और अगर आपके लेंस के ऊपर VR लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर वाइब्रेशन रिडक्शन भी है, तो हल्का फुल्का जो आपका कैमरा शेक होगा वो उसको रिड्यूस कर देगा। अब कैनन की बात कर लेते हैं। कैनन के लेंस में भी अगर आपका यहाँ पे AF और ये वाला स्विच बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए AF और ये वाला स्विच अगर है आपके कैमरे में तो इसका मतलब ये है कि आपका लेंस ऑटो फोकस करेगा। और अगर आप कैनन के लेंसेज की बात करो तो कैनन का बिना ऑटो फोकस वाले कोई लेंस है नहीं, क्योंकि कैनन ने जब ये नया माउंट बनाया था EOS वाला तो इन्होंने सारे के सारे ऑटो फोकस वाले लेंस ही बनाए थे। लेकिन नाइकोन में आपको बिना ऑटो फोकस के भी काफ़ी लेंस मिल जाएंगे, क्योंकि नाइकोन का जो माउंट है जिसके ऊपर आप अपना लेंस फिट करते हो वो 1959 से अब तक सेम चला आ रहा है, तो इसलिए आपको नाइकोन में लेंसेज की चॉइस बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको काफ़ी चीपली पुराने विंटेज लेंस मिल जाते हैं गाइस। तो गाइस आपको आई होप ये वीडियो समझ में आ गई हो। और अगर आपके इस लेंस के ऊपर IS लिखा हुआ है, IS यानी इमेज स्टेबलाइजेशन, तो इसमें भी आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा अगर लेंस के ऊपर IS लिखा हुआ है तो। और अगर IS लिखा हुआ है लेंस में तो उसमें ये जो आपका E और F का ये जो स्विच है उसमें एक और स्विच होगा जिसमें आप स्टेबलाइजेशन को ऑन या ऑफ ईजिली कर सकते हो उसको दबा के, और आपको जो कैमरा शेक होता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप शार्प फ़ोटो ले पाओगे। ऑलराइट गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लेंस को रीड कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे पूरी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं सिर्फ लेंस को देख के या पढ़ के, नाइकोन का हो या कैनन का हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हमें इस चैनल को यूट्यूब का नंबर 1 फोटोग्राफी चैनल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एकदम करेक्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है गाइस। इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो गाइस। तो फिर मिलेंगे हम एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।